सुबह सुबह कौन आया है? हीरा! हीरा! हीरा रे! हीरा! हीरा! अरे कैसे हो बका भाई? बस मजे में हूँ बेना। अरे बेना, माय डियर जीजा जी कहाँ है? हीरा तुम्हारे जीजा जी सो रहे हैं। जीजा जी, ओ माय डियर जीजा जी। भगवान, सच ही कहते हैं, सुबह का सपना सच होता है। अभी तक सो रहे हो जीजा जी? गुड मॉर्निंग माय डियर जीजा जी। सुंदर तो यहाँ अचानक सुबह सुबह क्या हुआ? कैम पाल्टे। सवार सवार में देखा रहो नहीं। क्या हुआ भाई, बोलने? जीजा जी बहुत बहुत मुबारक। तो किस बात के लिए? ये आप मुझे बताइए, आपने तो मुझे बुलाया है। अरे भाई, आज तक मैंने तुझे कभी बुलाया है? सुबह सुबह ये अच्छी बात नहीं है हाँ जीजा जी, खुद ने बुलाया और अब पलटी मार रहे हो। क्यों आए, कैसे आए? देखो जीजा जी, आपने मुझे नहीं बुलाया ना, ठीक है मैं चला जाता हूँ। चल बेना, आओ जे। अरे नहीं 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 वीरा, रुको रुको। टप्पू के पापा ये अब क्या कर रहे हैं? वीरा इतने दूर से आया है और आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ। कच्ची नींद में से जागे ना इसलिए। ना भाई। अरे टप्पू के पापा ये अब क्या कर रहे हैं? मैं पैसे देने की बात थोड़ी कर रही थी, मैं तो यह कह रही थी कि आप चाय नाश्ते का पूछे बगैर ही इन्हें जाने दे रहे हैं। ओ अच्छा, चाय नाश्ता करके जाना। हाँ भैया बैठो ना, बैठो बैठो, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहना तो देना, हम टैक्सी में आते आते रास्ते में ही चाय नाश्ता करके आए हैं। अरे सुंदर भाई, आप तो जीजा जी से अक्सर टैक्सी के पैसे ले सकते। क्यों बोला? उन्होंने बुलाया इसलिए तो हम आए हैं। तुम्हारी बात सही है बक्का, पर क्या है कि ऐसे वो पैसे देंगे नहीं। मतलब कि ऐसा पैसा लेना अच्छी बात नहीं है। ये तो आपके खानदानी है। आपका काम धंधा मीटिंग सब कुछ छोड़ के जीजा जी के एक फोन पे आप आ गए। ये पैसे तो आपके हक के हैं, क्यों बेना? जीजा जी ये तो 7 है, हंस दीजिए ना। क्यों? क्या है कि अभी डीजल के दाम बढ़ गए तो टैक्सी भाड़ा बढ़ गया है। हाँ वीरा, आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, बात ही मत पूछो। ये ले बका, फटाफट आते हैं, कोई नु देવું माथे ना રાખીએ, फटाफट आते जा। यह बक्का का कोर्स पूरा हो गया लगता है। कौन सा कोर्स जीजा जी? अच्छी ट्रेनिंग दी है तूने। कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो जीजा जी आप? कुछ नहीं भाई। अरे भाई तो जल्दी चाय नाश्ता बनाना है, फिर इनको जाना है। सब मीटिंग छोड़ के मीटिंग में उधर सब लोग राह देख के बैठे हैं भाई। बस जीजा जी, मजाक मस्ती बहुत हो गई। 3 बार फोन करवा के आपने मुझे यहाँ बुलवाया, अब आ गया हूँ तो निकलने के लिए कह रहे हो? तो बताइए ना जीजा जी, आखिर बात क्या है? आजा आजा भागे बेटा। अरे सुंदर भाई, आप कब आए? अभी। वेलकम वेलकम। कैसे हो सुंदर भाई? एकदम मस्त। और तुम बताओ? मैं भी एकदम मस्त। Look here, बागा बॉय, we are very much on time. सेठ जी जाग गए हैं। बोलिए सेठ जी। हाँ हाँ सेठ जी, अब तो बताइए क्या सरप्राइज है?
अरे ओ चाचा भतीजा, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था ना, कोई सरप्राइज नहीं है। फिर भी आप लोग तैयार होकर आ गए सुबह सुबह। तो फिर रात को हमें किसी से फोन करवा कर ये क्यों कहा कि सवेरे तैयार होकर जल्दी आ जाना? हाँ। अरे मैंने कोई फोन नहीं करवाया था। सुंदर, ये कहीं तेरी मस्ती तो नहीं है ना? अरे ये तो वही बात हो गई, उल्टा जीजा साले को डांटे। अरे कोई बात है नहीं तो फिर सोसाइटी इतनी सजाई क्यों है? हाँ सेठ जी, हमने अभी आते आते देखा, पूरी सोसाइटी क्या मस्त सजाई है। देखो क्या हो रहा है ये सब। टप्पू के पापा, अब तो आप वीरा की सच्चाई को मान गए ना? कैसे सच्चाई? अरे अभी आपको वीरा ने कहा ना कि सोसाइटी को मस्त सजाया है। मेरा वीरा को भी झूठ नहीं बोलता। मिल गया ना वीरा की सच्चाई का नमूना। हाँ, पर ये नमूना कौन है जो कल से हम सबके साथ मजाक किया जा रहा है और इतना खर्चा करके पूरी सोसाइटी को सजाया है? मुझे नहीं पता। अरे भाई, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, तो अपने आप से पूछ रहा हूँ। तो आपके अपने आप को पता है? सॉरी। अरे भिड़े, हाँ जेठालाल। एक मिनट। अरे भाई, जेठालाल ये सब क्या है? अरे भाई, तू मुझे क्या पूछ रहा है? एक कम हुआ सेक्रेटरी तू है, तुझे पता होना चाहिए ये सब क्या और किसने किया है। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं पता ये डेकोरेशन किसने किया है। ये सब मेरी परमिशन के बगैर हुआ है। किसने किया है वो तो बराबर है, लेकिन सोचने वाली बात है ये कब कर डाला ये सब। हाथी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम आधी रात को किया गया है। वाह, ओ वात्माराम, क्या हुआ? किधर ध्यान है तुम्हारा? कोई आधी रात को हमारी पूरी सोसाइटी सजा के चला जाता है और आप आराम से सोते रहते हैं। जेठालाल मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, कोई उल्लू नहीं हूँ जो रात भर जागता रहूं। जो भी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कोई हमारी सोसाइटी को सजाएगा और सबको इनवाइट भी करेगा। जेठा भाई वो देखिए, बोर्ड पे भी इनविटेशन लिखा हुआ है। जीजा जी, आपके लिए फोन है। ये सुंदरलाल की आवाज है ना? हाँ, कमाल है, क्या रेंज है आवाज की, देखा आती भाई? अहमदाबाद से यहाँ पे सुनाई दे रही है। ओ भाई, साक्षात सुंदरलाल जी यहाँ पधारे हैं। ओहो, मजाक कर रहा था। ये मजाक का टाइम नहीं है भिड़े। उसको भी आमंत्रण मिला है अहमदाबाद में, इसलिए वो सुबह सुबह आ गया यहाँ पे। जीजा जी, जाओ जाओ जाओ। आई मजाक का टाइम है मजाक करने का। किसका फोन है? पता नहीं। ये भाई तो सीधा बैठे, ऐसे क्या बैठे है तू? टपो। हेलो। क्यों जेठालाल जी, तैयार होके नीचे आ रहे हो ना? सारी तैयारी हो गई कि नहीं? अरे भाई, कौन हो तुम? सन ऑफ सरदार। अरे भाई, कल से सन ऑफ सरदार बोल के क्या सबके साथ मजाक कर रहे हो? और मेरे नाम पे सबको फोन करके क्यों निमंत्रण भेज रहे हो? देखो भाई, अभी बहुत हो गया मजाक, अभी शांति से तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है, अभी तुम्हारी नींद उड़ाता हूँ। आपके बापूजी मंदिर गए हैं ना, तो घर पे नहीं होंगे शायद। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे शांति रखिए, मंदिर से वो सीधा हमारे पास ही आ गए हैं। क्या बापूजी तुम्हारे पास है? देखो, तुम जो भी हो, अगर मेरा बापूजी का बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, अगर टप्पू के दादाजी को कुछ भी हुआ तो टप्पू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे बेटा, दो बड़ों के बीच में ऐसे छोटे बात नहीं करते। पापा को फोन दो। पापा से नहीं, जो बात करनी है टप्पू से बात करो। अरे भाई, तू कहाँ नई मुसीबत खड़ी कर रहा है? देखो, मेरे बापूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके संस्कारी बापूजी की सिर्फ आपको ही नहीं, हमको भी जरूरत है। जैसे ही आप लोग तैयार होके नीचे आएंगे, हम आपके बापूजी को छोड़ देंगे। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे बापूजी को किडनैप किया ही क्यों है?
अरे जेठालाल क्या दिमाग लगा रहे हो? जितना बोला उतना करो ना। देखो, किसी को किडनैप करके इस तरह विवश करना कानूनी अपराध है, आपको जेल भी हो सकती है। अरे मैं कौन सा आपसे पैसा डिमांड कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि तैयार होके नीचे कंपाउंड में आ जाइए। अच्छा देखिए, आप अपनी पहचान मत दीजिए, लेकिन ये तो बताइए आप सबका सोसाइटी कंपाउंड में क्यों जमा करना चाहते हैं? देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, 8:30 बजे सब तैयार होके नीचे अच्छे कपड़ों में होने चाहिए। और तुम ही सबको कह रहे थे ना कि कल आने की जरूरत नहीं है। अब पर्सनली जाके खुद इनवाइट करो सबको, वरना तुम्हारे बापूजी को हम रख लेंगे। नहीं, मुझे मेरे बापूजी वापस चाहिए। मैं अभी जाके सबका बोल देता हूँ सोसाइटी कंपाउंड में आने के लिए। हाँ याद रखना, 8:30 से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम सब तैयार होके 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। देखा सेठ जी, अच्छा हुआ ना कि मैं और बागा तैयार होके वक्त पर आ गए, तो किडनैपर पूछता सब तैयार होके आ गए, वेयर इज नट्टू एंड बागा? सॉरी, हम बापूजी को नहीं छोड़ेंगे, तो कितनी मुसीबत हो जाती। हो गया आपका, अभी बैठ जाइए। सुंदर, टप्पू, तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, 8:30 बजे से पहले मैं सोसाइटी कंपाउंड में जाना है। जल्दी जल्दी जल्दी। मैं बालकनी में जाकर वो सोसाइटी में सबको बोल देता हूँ। आप आए नहीं? हुआ। ओहो, क्या बात है। ओह पिड़ू सेक्रेटरी साहब, और सोसाइटी तो बड़ी मस्त सजाई है भाई। अरे हमें भी वही आश्चर्य हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ये सब कौन करके गया। भिड़े, नहीं जेठालाल, अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि ये डेकोरेशन किसने किया है। नहीं भिड़े भाई, हमें पता चल गया है कि ये काम किसने किया है। ओह, किसने किया दया भाभी? अरे दया भाभी जी, किडनैपर भाई ने। किडनैपर भाई? किडनैपर? कौन किडनैप हुआ है? मेरे बापूजी। चाचा जी, चाचा जी किडनैप हो गए? हाँ। चाचा जी को किसने किडनैप किया? और पिड़ू, और चाचा जी को किसी ने भी किडनैप किया हो, उसको तो मैं छाटांगा नहीं। और जेठा भरा, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करना यार। हाँ तो चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, चलो चलो। नहीं कर सकते। क्यों? उसने कोई पैसे नहीं मांगे। तो उनकी क्या मांग है? उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि हम सब बढ़िया तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए 8:30 बजे। मतलब हम सब लोग 8:30 बजे कंपाउंड में तैयार होकर आ जाएंगे तो वो चाचा जी को छोड़ देगा? हाँ। कमाल है किडनैपर। 8:30 बजने में तो सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अरे देवा, अब तू एक काम कर, तू सबके घर पे जा और सबको बोल दे कि ठीक 8:30 बजे तैयार होकर यहाँ पर आ जाए। हाँ। ओके बड़े भाई। और अब्दुल भाई, सबको हाथ जोड़कर विनंती करना, 8:30 बजे से लेट ना करे। जेठालाल, सब लोग टाइम पर आ जाएंगे, तुम्हारी आदत है लेट आने की। यहाँ मेरा बापूजी किडनैप हो गए और मैं लेट करूंगा? हाँ? हाँ? दादाजी को किडनैप करने वाले को टप्पू छोड़ेगा नहीं। अरे भाई, पहले किडनैपर को बापूजी को छोड़ने दे, बाद में तो उसका मत छोड़ना। टप्पू बेटा, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्सा स्कूटर जैसा होता है। गुस्सा स्कूटर जैसा होता है मतलब? तो गुस्सा और स्कूटर को काबू में न रखो तो एक्सीडेंट हो जाता है। वाह बेटा वाह। मेहता साहब अभी तक क्यों नहीं आए? अरे मेहता साहब के घर में ताला है। मेहता साहब कहाँ चले गए? अरे भगवान, मेहता साहब भी। अरे फोन भी नहीं लग रहा है। ये कहाँ गायब हो जाते हैं मेहता साहब? मैं देख रहा हूँ आजकल हर बार मुश्किल घड़ी में वो गायब हो जाते हैं। कहाँ गए फायर ब्रिगेड? शायद पानी भरने गए होंगे। अरे ग्राउंड फ्लोर में तो अच्छा पानी आता है, फिर कहाँ पानी भरने गया? जीजा जी, बबीता जी, I'm so sorry, चंपक चाचा किडनैप हो गए। अरे यह कैसा किडनैपर है जो बोलता है कि पहले तैयार हो गया फिर बाद में चाचा जी को छोड़ेगा? अरे इतने धूप में कोट बीट पहन कर आना पड़ा। सॉरी अय्यर भाई, पर क्या करे,
देखिए ना, हमें भी ना चाहते हुए जबरदस्ती मजबूरी में ये घरेणा दागीना इतनी भारी साड़ी पहन के आना पड़ा। मैं उस किडनैपर की दुनिया हिला दूंगा अब। डोंट वरी माय डियर जीजा जी, मैंने अपने कांटेक्ट से सारे नेशनल और इंटरनेशनल किडनैपर की लिस्ट मंगवा ली है। अरे भाई तू शांति रख, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। हाँ सुंदर भाई, वरना पुलिस और अंडरवर्ल्ड में मेरे भी कांटेक्ट है, फिर भी मैं चुप हूँ ना। वेल डन माय बागा बॉय, ये वक्त होश में रहने का है, जोश में आने का नहीं। 16 आने सच कहा। अरे ओ 16 आना, 4 आना, 8 आना, ये वक्त ज्ञान देने का भी नहीं है। शांति रखो तुम लोग। टप्पू के पापा आप भी थोड़ी शांति रखिए। अरे भाई मैं तो शांति हूँ। अभी कुछ पता चला किसने किडनैप किया है चाचा जी को? नहीं भिड़े बहन। हाउ स्ट्रेंज, किडनैपर ने हमें तैयार होकर आने के लिए कहा। एक्चुअली मुझे तो ये किडनैपर कुछ अजीब ही लग रहा है। हमारे गोकुल धाम में ना अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती है नहीं? ओ जेडाब्रा, सब फिट है? मतलब मेरे कपड़े पूरे फिट है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। हाँ। अरे रे, बलून्स, फ्लावर्स, बुकेस, सोसाइटी कितनी सुज्जी सजावी छे। हाँ वो तो ठीक है रोशन भाभी, लेकिन फूल, गुलदस्ते और बलून की जगह अगर केक्स, चॉकलेट्स और फ्रूट से सोसाइटी सजाई गई होती तो मजा आ जाता। मेरी शादी में भी मैं ऐसा ही डेकोरेशन करवाऊंगा। सजावट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस किडनैपर को ही दूंगा। अच्छा काम किया है नहीं? हाँ, लेकिन पोपटलाल तुम अपनी शादी में ये ऐसे कपड़े मत पहनना, ये सोडी के जैसा शानदार सूट पहनना। हाँ सोडी भाई, सूट बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? अब्दुल, और मेरे दोस्त की फर्स्ट क्लास दुकान से लिया था। और पप्पू, तेरी शादी पे मेरी तरफ से सूट गिफ्ट। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारी और सोडी की हाइट लगभग सेम है, तो हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विड्थ में थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। सोडी, मेरा भाई तू मुझे अपना पहना हुआ सूट शादी में गिफ्ट करेगा? ओ नहीं पप्पू, और पीड़ू तो ऐसे ही मजाक कर रहा है, और तुझे नया सूट गिफ्ट करूंगा। वाह सोडी, तू तो बहुत दिलदार है यार। नहीं हाथी भाई, दिलदार नहीं है, सोडी दिमागदार है। कैसे? उसे पता है ना, जब शादी होगी तब वो गिफ्ट करेगा ना, और इसकी शादी तो बेटा यार सोडी। अरे चुप! यहाँ मेरे बापूजी किडनैप हो गए और आपको हंसी आ रही है? मित्रों, आज दीपावली और दीपावली का पहला पटाखा फूट चुका है जेठालाल के दिमाग में। भाई महंगा पड़ा सन ऑफ सरदार से पंगा लेना, चंपक चाचा किडनैप हो गए, बड़ी टेंशन वाली बात है। अब क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबने जो प्यार दिया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और हम आपको दीपावली की मिठाई खिलाएंगे हंसी के रूप में, जिसका प्रारंभ हो चुका है चंपक चाचा के अपहरण के रूप में। वैसे सन ऑफ सरदार से कौन नहीं होना चाहेगा अपहरण, हर आदमी चाहेगा कि उसका किडनैप सन ऑफ सरदार करे, लेकिन यहाँ पे जेठालाल को या गोकुल धाम निवासियों को पता नहीं है कि चंपक चाचा को कौन किडनैप करके लेके गया, इसलिए टेंशन वाली बात है, बेहद टेंशन। अब क्या होगा, सन ऑफ सरदार के ढोल पे किस तरह से गोकुल धाम निवासी भांगड़ा करेंगे, ये आप देखेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए और हंसते रहिए, और दीपावली की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। सोचिए क्या होगा गोकुल में।